दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो मैट्रिक और इंटर कर रहे हैं, उन्हें अपने करियर के बारे में अब सोचना चाहिए। कुछ पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, अपना स्किल डेवलप करना चाहिए, जिसके आधार पर वो अपने भविष्य का नींव रख सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि 100 में से 75 लोगों के पास कोई टारगेट होता ही नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका इस्तेमाल कहां होगा। 100 में से 25 लोग ही ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कर रहे होते हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, सीए बनने के लिए, किसी तरह का सरकारी नौकरी लेने के लिए, या फिर कोई किसी तरह का हाई प्रोफाइल प्राइवेट जॉब करने के लिए। 100 में से 75 लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो पढ़ाई के बाद आखिर करेंगे क्या। वो बस पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने के बाद वो डिसाइड करेंगे, जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो सोचेंगे कि भाई अब किस कैरियर को चुना जाए, किस जगह काम किया जाए जिससे कि उनका आमदनी हो सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत डिसीजन है। अगर आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं और अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर हो चुका है, तो अब आपको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए अपने लाइफ के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, अपना स्किल डेवलप करने के बारे में। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए आपके माता पिता आपको पॉकेट खर्च दे रहे हैं, स्कूल का सारा खर्चा उठा रहे हैं, फिर भी आपको यह सोचना चाहिए कि आप 18 साल के ऊपर के हो चुके हैं। अब आपको किसी तरह का पॉकेट खर्च आपके गार्जियन से नहीं लेना चाहिए। आपको कुछ ऐसा पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए जिससे कि आप अपना खर्च उठा सकें और अपने माता पिता की मदद कर सके। अगर उन्हें ज़रूरत नहीं है तो उस पैसे की आप सेविंग कर सके। क्योंकि मैट्रिक इंटर के बाद बहुत सारा समय बचता है जो आप सही जगह लगा सकते हैं, उससे 2 पैसे कमा सकते हैं, पार्ट टाइम किसी तरह का काम शुरू कर सकते हैं, अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने अपना स्किल डेवलप करने लगा, जो आपको पसंद है, अगर वो आप काम करने लगे तो उसी के आधार पे आप अपने भविष्य की नींव रख सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपने मैट्रिक इंटर के समय प्रोफेशन चुना, उस प्रोफेशन पे ही आप अपना भविष्य का काम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये 18 साल के ऊपर का उम्र काफ़ी नाजुक होता है। इस समय कदम बहुत ज़्यादा लड़खड़ाते हैं, बहुत गलत गलत चीज़ें आती हैं लाइफ में जो आपको आपका करियर सेट करने से रोक देंगी। तो इससे अच्छा है कि कोई पार्ट टाइम ऐसा आप जॉब देख लीजिए जिससे आपका स्किल डेवलप हो, 2 पैसे आए, आपके समय का सही उपयोग हो। आपको लोगों से बात करना है, पैसे को मैनेज करना है। आपके घर में अगर आपके पैसे की ज़रूरत ना हो तो आप उसे इन्वेस्ट करें। और अगर आपने सही समय पे पैसों को इन्वेस्ट किया तो एक एज जो आपका 25-26 का होगा, जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी, तो एक अच्छा आपके पास पैसा होगा और एक अच्छा स्किल होगा, एक अच्छा प्रोफेशन हो जाएगा आपके पास, एक अच्छे प्रोफेशन की नॉलेज हो जाएगी जिससे आप भविष्य में बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से पार्ट टाइम जॉब हैं, वो कौन कौन से स्किल हैं जिसे आपने अगर मैट्रिक इंटर के बाद करना शुरू कर दिया तो आपके पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। आपकी मेंटली जो कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको लोगों से बात करने का तरीका आ जाएगा। आपको मार्केट में किस तरह से बात किया जाता है, किस तरह से कोई काम शुरू किया जाता है, किस तरह से अपने काम को डेवलप किया जाता है, वो सब आपको पता हो जाएगा। और अगर आपने मैट्रिक इंटर के बाद एक निर्णय लिया कि आप किसी तरह का पार्ट टाइम जॉब करेंगे, तो जो आप में बदलाव होगा ना, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि इस टाइम एनर्जी लेवल इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और अगर इस समय आपने किसी तरह का पार्ट टाइम जॉब पकड़ लिया तो भाई आप तो फोड़ के रख देंगे। सबसे पहला है टीचिंग, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आप अगर पढ़ते हैं तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आप मैट्रिक पढ़ चुके हैं या इंटर पढ़ चुके हैं तो आप पढ़ाना शुरू करिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। ऑफलाइन आप बच्चों को कलेक्ट करिए, बच्चों को बुलाइए या फिर बच्चों के यहाँ जा करके उन्हें पढ़ाना शुरू करिए। और ऑनलाइन भी पढ़ाना शुरू करिए। आपने जो भी पढ़ाया उसे ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करिए। आज ऑनलाइन टीचिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और ऑनलाइन पढ़ाने वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ऑनलाइन आप कैसे पढ़ा सकते हैं, आप यूट्यूब पर देख करके पता कर सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग होती क्या है और ऑनलाइन पढ़ाने का फ़ायदा भी क्या है। कई लोगों ने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज करोड़पति हैं सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग से। ऑनलाइन पढ़ा करके आज वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उनका बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया, 200-200 लोग की टीम है। तो दोस्तों, अगर आप
पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करियर ऑप्शन है जो भी एजुकेशन के लाइन में घुसना चाहते हैं। दूसरा है कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक कोर्स आप कर लीजिए, उसमें आपको कंप्यूटर के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आपको एक्सेल, वर्ड, आपको जीमेल, इंटरनेट, कंप्यूटर क्या होता है, वो सारी चीज़ें जानकारी दी जाती हैं। इसका उपयोग आप किसी को सिखाने में या फिर अपने काम के लिए भी कर सकते हैं। तो आपको समय निकाल करके ये स्किल ले लेना चाहिए कि आपको कंप्यूटर का पूरा बेसिक नॉलेज हो जाए। तीसरा है ग्राफिक डिजाइनिंग। दोस्तों आज ग्राफिक डिजाइनिंग का जो क्रेज है ना, बताया नहीं जा सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग का महत्व इतना ज्यादा है कि पूछिए मत। हर जगह आपको सोशल मीडिया, इंटरनेट पर ग्राफिक डिजाइनिंग ही दिखेगा। आप जो भी पोस्ट देख रहे हैं, किसी भी तरह का कंटेंट देख रहे हैं, आप किसी भी तरह का इमेज पिक्चर देख रहे हैं, उसमें जो फोटो लगा करके जो टेक्स्ट डाला गया है उसे ग्राफिक डिजाइनिंग ही कहते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग काफी एडवांस लेवल का है, लेकिन वो स्टार्टिंग है और उसका क्रेज मार्केट में बहुत ज्यादा है। सभी ग्राफिक डिजाइनिंग करवाना चाहते हैं, सभी अपने लिए पोस्ट बनवाना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए भी पोस्ट करना चाहते हैं तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आना चाहिए। इसका भी कोर्स अगर आप कर लेते हैं ना और छोटा छोटा आप काम करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लोगों से संपर्क हो जाएगा और भविष्य की नींव आप इस पे बहुत बड़ा रख सकते हैं। तो अगर आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा काम का है, अभी है और आने वाले टाइम पे इसका क्रेज और ज़्यादा बढ़ेगा। तीसरा है वीडियो एडिटिंग। दोस्तों आज YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे सभी जगह पे वीडियोस छाए हुए हैं। जहां देखिए वहां पे वीडियोस डाले जा रहे हैं और सभी को चाहिए वीडियो एडिटर। कोई भी वीडियो शूट करने वाला आदमी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो वीडियो एडिटिंग करे। अगर आपने इसका बेसिक कोर्स कर लिया तो आपको धड़ाधड़ काम मिलने लगेगा। आपने अगर वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लिया और आपने अपना नंबर लोगों को सर्कुलेट कर दिया कि आप मुझे काम दो, तो आपके पास काम की तो कमी नहीं होगी। आप या तो कहीं उनके ऑफिस में जाकर काम कर सकते हैं या फिर आपके पास कंप्यूटर है तो आप अपने घर से काम कर सकते हैं पार्ट टाइम। इसमें बहुत ज़बरदस्त स्कोप है, ढेर सारे पैसा है और साथ ही साथ फ्यूचर इसका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी देख सकते हैं। अगला है अकाउंटिंग। भारत में जो बिजनेस बूम कर रहा है उसमें हर बिजनेसमैन को अपना अकाउंट ठीक ढंग से रखने की मजबूरी है। उसे अपना बिजनेस को डेवलप करने के लिए, समझने के लिए अपना अकाउंट्स ठीक ढंग से रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप अकाउंट्स रिलेटेड कोर्स कर लेते हैं तो उसका पार्ट टाइम जॉब करके भी आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और इस पे भी आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रीलांसर अकाउंटेंट बहुत सारा पैसा कमा रहे होते हैं। इसमें अच्छे सैलरी में जॉब भी मिल जाता है और फिर आप अगर किसी बिजनेसमैन का अकाउंट मैनेज करना चाहते हैं बिना उनके यहाँ जॉब किए तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आपने अगर मैट्रिक इंटर के बाद इसका कोर्स कंप्लीट कर लिया और काम करना शुरू कर दिया तो आज भी आपको पैसा अच्छा कमाई होगा और फ्यूचर में भी आप इस पे बहुत अच्छा अपना करियर सेट कर सकते हैं। अगला है इंटीरियर डिजाइनिंग। आप किसी इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ जॉब कर लीजिए पार्ट टाइम और वहां से आपको जो ज्ञान मिलेगा ना, उसने अपना कोर्स करके जो ज्ञान लिया है वहां से आपको बहुत सारा बेसिक ज्ञान ऐसे ही मिल जाएगा। आप अगर उसके यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें पता चल जाएंगी कि कोई घर में कैसे डिजाइन होना चाहिए। तो आप इंटीरियर डिजाइनर के यहाँ भी पार्ट टाइम जॉब करके बहुत सारा स्किल डेवलप कर सकते हैं और इसके आधार पर भी आप भविष्य में अपना करियर सेट कर सकते हैं। अगला है रिपेयरिंग। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम का रिपेयरिंग, टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का आप रिपेयरिंग सीख लीजिए। इसमें ज़बरदस्त स्कोप है, ढेरों पैसे हैं। आप पार्ट टाइम में इसका काम कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और इस पर आप अपना फ्यूचर का करियर भी सेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्कोप है। आप अगर एक्सपर्ट रिपेयरिंग वाले बन जाते हैं, एक्सपर्ट मैकेनिक बन जाते हैं तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले है। आप कहीं भी एक अपना शॉप खोलेंगे और ढेरों पैसे आप कमा सकते हैं। आप योगा टीचर बन सकते हैं। योग की इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई है ना कि उसे सिखाने वाले टीचर की ज़बरदस्त कमी हो गई है। आप कितना भी टीवी पर देख लीजिए, जो सामने बैठकर आपको योग सिखाएंगे वो आप टीवी से नहीं सीख पाएंगे।
टीवी पर आपको डांटा नहीं जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कि आपने ये गलत किया, इसको पोस्चर को सही कीजिए। लेकिन एक योगा टीचर आपको बताता है कि कौन सा पोस्चर गलत है, इसमें थोड़ा सा और क्या एफर्ट लगाना चाहिए जिससे कि आप ठीक ढंग से योगा कर सके। तो योगा टीचर की आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपने योगा सीख लिया तो उसके बाद आप पार्ट टाइम में सुबह सुबह कई लोगों को योगा सिखा करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं और इसका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। दोस्तों, अगला है मेडिकल असिस्टेंट। इसे मैं इस तरह से कहूँगा कि अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर कोई बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आपको एक नर्स रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे काम आपको आते नहीं है। लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नर्स के अंदर रह करके या फिर किसी हॉस्पिटल में रह करके कुछ अपना नॉलेज गेन कर लेते हैं, जैसे इंजेक्शन लगाना, पानी चढ़ाना, ब्लड चढ़ाना, जो भी डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया है उसे अगर वो घर पर के आकर के देख लेते हैं तो घर पे पानी चढ़ा देना, इंजेक्शन लगा देना, उनका पर डे इंजेक्शन लगना है तो वो देख लेना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो असिस्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी में उनको फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो वो भी अगर आप सीख लेते हैं किसी डॉक्टर के अंदर या फिर किसी हॉस्पिटल के अंदर तो आपकी बहुत ज़्यादा काम आता है। पार्ट टाइम में भी आपको बहुत अच्छे पैसे कमाई होंगे और इस पर आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हैं। अगला है सेल्समैन। जिसको बेचना आ गया ना, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बेच सकता है और कितना भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। तो दोस्तों, सेल्समैन, अगर आप पार्ट टाइम सेल्समैन का जॉब कर लेते हैं तो वहां पे आपको जो सीखने को मिलेगा ना, दुनिया में आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। सेल्स का काम इतना ज़्यादा टफ है और इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसे सीख लेते हैं तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो सेल्समैन का जॉब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप बिना माइंड पे प्रेशर लिए हुए कुछ ऐसा प्रोडक्ट चुनाव कीजिए जो बेचने में आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। आप बेचें, आसानी से बेचें, फिर धीरे धीरे आप टफ प्रोडक्ट पकड़िए, उसके बदले आपको पैसे भी मिलेंगे और आपका फ्यूचर करियर भी सेट हो जाएगा। तो सेल्समैन का जॉब भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, इसमें एक ऐसा काम है जिसे मैंने किया है, वो है प्रिंटिंग का काम। मैंने प्रिंटिंग का काम बहुत ही कम एज में स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में मैं गया मार्केट में जाकर के ऑर्डर लाया और जहां प्रिंट होता है, डिज़ाइन होता है, मैंने वहां डिज़ाइन कराया और प्रिंटिंग वाले को प्रिंट के लिए दे दिया। पेपर परचेज करके उन्होंने दिया मुझे, मैंने जाके डिलीवर दिया और वहां से पेमेंट ले लिया। ये बहुत अच्छा काम है। अगर थोड़ी सी समझ आप लगाते हैं तो पार्ट टाइम में आप अच्छा पैसा कमा लेंगे और इसे अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आप लाखों रुपए इससे कमा सकते हैं। ये इतना अच्छा प्रोफेशन है ना कि जिसका मैं आपको बता नहीं सकता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं इसी के बदौलत हूं। मैं अपने प्रिंटिंग प्रोफेशन को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूं और इतना अच्छा मानता हूं कि वो मैं दुनिया के किसी भी कोने में जा करके कर सकता हूं और अच्छे पैसे कमा सकता हूं। ये प्रोफेशन मुझे इतना पसंद है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप जितना ज़्यादा खुद का ज्ञान डेवलप करते हैं उतना ज़्यादा आप क्लाइंट से ऑर्डर ले पाएंगे और उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप पार्ट टाइम में इस जॉब को करते हैं तो इस पर आपका प्रेजेंट भी सेट है और फ्यूचर तो भाई बल्ले बल्ले है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ करके काम करने लगे। आप अपनी पढ़ाई को जहां तक हो सके पूरा करें। आप अपने प्रोफेशन को पहले देखें, पढ़ाई को सेकंड देखें। आप जो भी काम करना चाहते हैं वो अगर आपसे समय मांग रहा है और पैसे की आमदनी हो रही है, आपका करियर उसमें सेट लग रहा है, तो आपको अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई को साइड में रख देना चाहिए। आपने मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, बस हो गया। उसके बाद भी आप क्या करेंगे? आप बिजनेस ही करेंगे या किसी के यहाँ नौकरी करेंगे। और अगर आप शुरुआत से ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं और वो आपका समय मांग रहा है तो आप अपने बिजनेस में पूरा समय लगाइए, छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई और अपने नौकरी पे और अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए। अगर आपका काम आपसे समय मांग रहा है तो आप उस पर पूरा फोकस करिए और लग जाइए। तो दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि जिस तरह से कॉलेज वाले आपको नौकरी के पीछे भगवाते हैं और पढ़ाई के पीछे भगवाते हैं, लेकिन किसी भी तरह का स्किल नहीं सिखाते हैं, किसी तरह का बिजनेस रिलेटेड नॉलेज नहीं बताते हैं, मेरा मकसद है कि मैं अपने यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको एक बिजनेसमैन बनाऊं। आपको ये बताऊं कि भाई पढ़ाई तो करना है, ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको उस प्रोफेशन को भी अपनाना है जिससे आपकी रोजी रोटी चलेगी, आप अपना घर परिवार चला पाओगे और एक दिन अमीर आदमी बनोगे। क्या पढ़ाई इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद
कोई प्रोफेशन टच करो? बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाई इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिक पढ़े हो, आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया, आप बिजनेस कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको अगर अपने बिजनेस का नॉलेज है, पकड़ है, तो आप फोड़ के रख दोगे। पढ़ाई साइड रखो। अगर आपको बिजनेस करना पसंद है और बढ़िया कोई स्किल आपने सीखा है, उसका इस्तेमाल करके आप पैसे कमा सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।